चुनाव के समय में वोट लेने के लिए जनता से किए गए वादे अक्सर चुनावी जुमले बनकर रह जाते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष से लेकर देश की आम जनता अक्सर झूठे चुनावी वादों को लेकर एक दूसरे की ट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ वादे राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऐसे भी किए जाते हैं जिन्हें वह पूरा भी करते हैं। ऐसा ही एक वायदा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के धुले जिले में जनता को संबोधित करते हुए किया। राहुल गांधी नारी न्याय गारंटी लेकर आए हैं, जिसमें देश की नारी शक्ति के लिए 5 योजनाएं लाई जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश की जनता हमारे हक में वोट करती है, या फिर यूं कहें कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाती है, तो वो देश की महिलाओं के खाते में हर वर्ष 1 लाख रुपया डालेंगे और साथ ही सरकारी नौकरी में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% कर देंगे। राहुल गांधी का कहना है कि हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि देश की नारी और ज्यादा सशक्त हो सके। नारी न्याय गारंटी से देश की नारी को नौकरी के साथ साथ वित्तीय मदद में भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा नारी न्याय गारंटी में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने 5 और कौन सी बड़ी बातें कही हैं, आइए क्रमबद्ध तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के तहत कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हर वर्ष देश की गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि गरीब महिलाओं में कौन कौन सी महिलाओं को लाया जाएगा, इसके बारे में कांग्रेस ने भी विस्तृत जानकारी नहीं दी है। हो सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं रह रही हैं उन्हें 1 लाख रुपया दिया जाए। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, परंतु किसानों और यूथ को निराशा के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अब अगर कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की जो बात हो रही है, उस हिसाब से अगर हम हिसाब करें दोस्तों तो महीने के 8 या 8,500 हजार रुपए बनते हैं, जो काफी बड़ी रकम बनती है। अभी देखना यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी के हाथ में देश की सत्ता आती है तो कांग्रेस इसे किस तरह से लागू करती है। इसके अलावा दूसरी गारंटी जो महिलाओं के लिए अनाउंस की गई है उसका नाम है आधी आबादी पूरा हक। बेसिकली इसमें कांग्रेस द्वारा कहा गया है कि हम सरकारी नौकरी में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। अभी इसमें भी कांग्रेस ने साफ नहीं किया है कि सरकारी नौकरी में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी राज्य की नौकरियों के लिए सुनिश्चित की जाएगी या फिर केंद्र की नौकरियों के लिए। पर शायद यहाँ राहुल गांधी केंद्र की सरकारी नौकरियों की ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा और स्टेट असेंबली में पास तो कर दिया है, परंतु ये बिल 10 वर्षों बाद लागू होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस बिल को हम तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने की है कि अगर राहुल गांधी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें जानना जरूरी हो जाता है कि मौजूदा समय में देश की महिलाओं की सरकारी नौकरी में भागीदारी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि देश की महिलाओं की सरकारी नौकरी की भागीदारी मात्र 11% है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र के हर 100 कर्मचारी में महिलाएं सिर्फ 11 ही होती हैं। इससे भी जरूरी बात जानने की ये है कि 2014 से पहले दोस्तों, जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, तभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की कुल प्रतिशत मात्र 6 थी। यानी केंद्र सरकार के 100 कर्मचारियों में 94 पुरुष कर्मचारी थे और मात्र 6 महिलाएं कर्मचारी। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने देश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% हिस्सेदारी देने की बात कही है। अभी ये बात कितनी हकीकत, कितना फसाना है, ये आपने तय करना है। आपने तय करना है कि सच में ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ एक चुनावी वायदा है। अब इसके बाद तीसरी गारंटी की हम बात करें तो वह है शक्ति का सम्मान। इस गारंटी में कांग्रेस ने आंगनबाड़ी वर्कर्स, आपने देखा होगा दोस्तों, देश में आंगनबाड़ी वर्कर्स जहाँ भी हैं उनके कुछ न कुछ इश्यूज सरकार के साथ जो है वो रहते हैं। तो इस गारंटी में कांग्रेस ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स के लिए हम कुछ लेकर आएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स का मासिक वेतन जो है उसे 2 गुना कर देंगे। कांग्रेस की महिलाओं को लेकर जो चौथी गारंटी है वह है अधिकारी मैत्री। इस गारंटी के तहत हर जिले के अंदर एक नोडल ऑफिसर होगा जो महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करेगा। अब जिले का नोडल अफसर महिलाओं को जागरूक कैसे करेगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे केंद्र सरकार से कई बार महिलाओं के लिए कोई स्कीम आती है लेकिन वह महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती या महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाता, तो ये नोडल ऑफिसर महिलाओं को अधिकार मैत्री के तहत किसी भी तरह की स्कीम के बारे में जो महिलाओं से रिलेटेड होगी उनके बारे में वो जागरूक करेगा। इसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की 5वीं गारंटी की। ये गारंटी भी बेहद खास है। इस गारंटी
गारंटी का नाम है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। राहुल गांधी कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो वर्किंग वीमेन के लिए सरकार कम से कम एक हॉस्टल तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्थापित करेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी कहते हैं कि देश भर में जितने भी हॉस्टल हैं उन्हें हम डबल कर देंगे, यानी दोगुने कर देंगे। तो दोस्तों ये थी कांग्रेस की 500 गारंटी जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब इस गारंटी के बारे में आप जान तो गए हैं, इसको जानने के बाद ही आप फैसला करेंगे कि आपने अपना कीमती वोट किसे देना है। जल्द ही जानकारी से भरपूर एक और वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।